Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 maths exercise 6.2 question number 4. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. पहले हमने प्लस किया था, फिर मल्टीप्लाई था, प्लस किया था, डिवाइड था, माइनस किया था, ब्रैकेट से था हमने मल्टीप्लाई किया था. अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में सारा मिक्स है. डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या और कैसे निकलता है. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3. एक्स की पावर 4 और मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 ऐसे लिख लेंगे. डिवाइडेड बाय जो डिवाइड में है वो नीचे चले जाएगी वैल्यू 3. और इस तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं. बेस में एक्स को कॉमन एक्स को एक दफ़ा ले लेते हैं. बेस तीनों के सेम है ना, तो इसलिए तीनों का एक दफ़ा एक्स ले लेंगे. एक्स की पावर क्या है 4 प्लस 5 और जो नीचे है वो वाली ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी माइनस. तो इस तरह से एक्स कॉमन आएगा. 4 और 5 9 और 9 में 9 आ जाएगा और माइनस 3 करेंगे. फिर जब 9 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स की पावर 6. ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 का. पार्ट 2 देखें. पार्ट 2 के 2 मेथड है, लेकिन हम लोग एक से मैं जो मुझे आसान लगता है मैं उससे सॉल्व करवाऊंगी जिससे मुझे लगता है आपके लिए आसानी होगी. तो हमने क्या करना है, पहले एक्स को कॉमन लिख लेना है. जैसे कि हमें पता है जहाँ डिवाइड होता है तो हम लोग वहाँ पे पावर्स को माइनस करते हैं. तो एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 4 माइनस हो जाएंगे आपस में. बाहर हमारा क्या है 2, वो एज इट इज़ आ जाएगा. तो 6 में से 4 माइनस किया तो एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट पावर 2 रहेगी. ठीक है, और 2 टू टू ज़ा 4. जब ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू पावर और एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो एक्स की पावर 2 ज़ा 4 हो जाएगी. ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का. ठीक है, नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 का गिवन है एक्स वाई इंटू ब्रैकेट 4 पावर डिवाइड बाई 3 x 5 इंटू ब्रैकेट पावर 3 क्यूब. ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिवाइड में लिख लेंगे. एक्स वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 x पावर 3. अगर आप इसको ओपन करें तो इसका मतलब ये बनेगा एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4. नीचे वाली वैल्यू को ओपन करें 3 की पावर 3 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3. तो अगर इसको हम लोग चेंज करें एक्स और वाई कॉमन है ना, तो एक्स ऊपर ले जाएं. एक्स की पावर क्या है 4 और इस एक्स की पावर क्या है 3. तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस. इस तरह वाई है, वाई 4 है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3. नीचे हमारे पास रह जाएगा 3 का क्यूब. और अब इसको निकालें. एक्स की पावर और -3 है, माइनस किया तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. और वाई को देखें, वाई माइनस किया तो 4 - 3 1, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27. तो नीचे क्या आ जाएगा 27. तो इस तरह हमारा आंसर आएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 27. ठीक है, ये हो गया पार्ट 3. अब पार्ट 4 की तरफ चलें. पार्ट 4 है. पार्ट 4 देखें. गिवन है 5x² y 3 इंटू ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाई 5x4 y 7. इसको अगर सॉल्व करें तो पहले हम इसको डिवाइड में लिख लेंगे. जैसे कि 5x² y क्यूब इंटू ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाई 5x4 y 7 ऐसे आ जाएगा. अब हमने इसकी ब्रैकेट्स खोलनी है और इसकी वैल्यूज पुट करनी है. यानी कि ये क्यूब जो है ये सब के साथ है और जो अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर है वो सिर्फ एक्स के साथ है और जो क्यूब है वो सिर्फ वाई के साथ है. तो ये क्यूब तीनों वैल्यू के साथ है. तो इसका मतलब है ये क्यूब 5 के साथ भी है. एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स के साथ स्क्वायर है और साथ क्या है क्यूब भी है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. वाई है, वाई के साथ क्या है क्यूब है, तो साथ क्यूब दूसरा भी है जो ब्रैकेट बाहर है. नीचे देखेंगे इस तरह 5x है. 5 इसके साथ बाहर ब्रैकेट नहीं है, ना कोई वैल्यू है. 5 x की पावर 4 वाई की पावर 7. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 की वैल्यू क्यूब है तो इसको यानी कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है इस तरह से. ठीक है, 3 दफ़ा 5 तो 3 दफ़ा इस तरह लिख लेंगे. फिर x है, x की पावर क्या है 2 और 3 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पे. y की पावर क्या है 3 × 3, तो y की पावर क्या आएगी 3 3 9. डिवाइड बाय देखेंगे क्या आता है. डिवाइडेड बाय आएगा 5 एज इट इज़ आएगा. x की पावर 4 और y की पावर 7. अब यहाँ देखें ये एक 5 से कट जाएगा
ऐसे ही है ना, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा 5 डबल 5 रह जाएगा, 5 5 जो रह करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 5 25। एक्स की पावर 6 है और नीचे जो एक्स है उसकी पावर क्या है 4, तो वो ऊपर जा सकती छोटी पावर है तो उसका इस तरह आ जाएगा। और ऊपर वाई क्या है, वाई 9 है और नीचे वाली वाई की वैल्यू क्या है 7, तो -7 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब इसका आंसर देखेंगे 25, एक्स में से 6 एक्स में से 4 गए तो 2 और वाई 9 है, वाई 9 में से 7 गए तो 2। इस तरह हमारा आंसर ये आ जाएगा 25 x² वाई स्क्वेयर। पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो किस तरह से। अब चलेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में गिवन है 2a⁴ इंटू ब्रैकेट 5 डिवाइड बाई 3ab और डिवाइड बाई a डिवाइड बाई 2b। तो सबसे पहले यानी कि ये देख रहे हैं कि a जो है वो सिर्फ 3 के साथ जो है, जो 3 है वो सिर्फ a के साथ है और जो 5 है वो a के साथ भी है और वो 2 के साथ भी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। 2 को ब्रैकेट ओपन करके 2 के साथ क्या है सिर्फ 5 और a के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे देखें 3ab डिवाइडेड बाय यहाँ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, यानी कि 2ab इसके नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की 5 है पावर, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 64 32। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32 और a की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15 और डिवाइड बाई 3ab मल्टीप्लाई बाय 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a। अब हमने क्या है 32 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब ये इस तरह वैल्यू आ जाती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई और कटिंग हो जाती है। 32 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है 32 मल्टीप्लाई 2 कर लेना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि जब कटिंग कर अगर क्रॉस में कटिंग हो रही हो तो कटिंग करते हैं और अगर क्रॉस में कटिंग ना हो रही है तो हम लोग सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और आगे फिर डिवाइडेड बाय नीचे 3ab और मल्टीप्लाई, इसको भी सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा a, यहाँ से भी 3 खत्म हो जाएगा बल्कि, क्योंकि 32 इधर मल्टीप्लाई हो 32 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे सिंपल आ जाएगा। ये वाला a यहाँ लिखेंगे, टोटल a कितना है 15 और ये वाला a यहाँ से ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 -1, जिसकी पावर कुछ नहीं, जिसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर क्या होती है 1 और ये वाला भी नीचे तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। इस तरह b है, b ले लेते हैं, b की पावर क्या है 2 और नीचे एक b है तो जिसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी 1 होती है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 डिवाइड बाय 3 और फिर a की वैल्यू लिखेंगे, a की 15 में से 1 गए तो 14, 14 में से 1 गए तो 13, b की पावर 2 में से -1 किए तो 1। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आंसर आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 3, a की 13 और b सिंपल आंसर। ये हो गया पार्ट नंबर 5 सॉल्व। अब चलेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। ओके अब देखेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरह। सबसे पहले हमने क्या करना है पावर्स देख लेनी है। पावर हमारी क्या 2 सिंपल है और x की पावर 5 है और डिवाइड बाय वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4x स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय x स्क्वायर y। अब हमने यहाँ लिख लेना है 2x की पावर 5 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ये रेसिप्रोकल होता है। तो x स्क्वायर y और नीचे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब जो पहले वैल्यूज है नंबर है उनको अलग कर लेंगे, ऊपर वाला कौन सा नंबर है 4 2 और नीचे कौन सा नंबर है 4। अब x ले लेंगे तो x देखिए 5 है और जो आमने सामने वैल्यू होती है वो प्लस होती है, तो x यहाँ भी ऊपर है यहाँ भी ऊपर, तो ये +2 हो जाएगा। अब नीचे x ये वाला आ रहा है तो ये -2 हो जाएगा। फिर y देखेंगे, अब जो y है नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ हम लोग इसको प्लस माइनस करते हैं। अब y की पावर 2 नीचे है और ऊपर सिंपल y है तो इसको हमने y नीचे ही लिख लेना है।
y और ऊपर क्या है 1, तो उसको 1 को नीचे ले आना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ऐसे हमारे पास क्या बच जाएगा 1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल x रह जाएगा। और x की पावर क्या है 5 और प्लस 2 7, 7 में से माइनस 2 किए तो 5, x की पावर 5 और नीचे क्या है 2 y और 2 माइनस 1 की तो 1, 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की पावर 5 और 2 y हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब चलेंगे पार्ट नंबर 7 की तरफ। ओके, अब देखेंगे पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में गिवन है 5 क्यूब y क्यूब और डिवाइड बाय एक्स वाई और डिवाइड बाय 2xy क्यूब इंटू 3y स्क्वायर। सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लेना है। क्यूब एक्स वाई डिवाइड जो चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी। 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy की वैल्यू क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर तो हमारी आपस में क्रॉस कटिंग हो रही है तो हम वो करते हैं, लेकिन अगर क्रॉस कटिंग ना हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे वाला नंबर कौन सा रह जाएगा, सिर्फ 2, नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये 2 रह जाएगा। ऊपर पहले देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, वाई वाई है दोनों तरफ, तो वाई लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे क्या है 3y है, इसके आगे क्या है y2, ये प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। नीचे फिर देखेंगे 1 है, -1 और ये 3 है, यहाँ 3 ऊपर ले जाएंगे। ये सारे नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है वो माइनस होती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आती है तो वो माइनस होती है। लेकिन जब सेम उसी उसी प्लेस पे रहती है, यानी कि ऊपर ऊपर ही अगर हम लोग प्लस माइनस करें तो वो प्लस होती है ऊपर, और अगर नीचे नीचे सॉल्व करना हो तो वो प्लस होती है। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब x की वैल्यू देखें 2 के साथ, x की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो x वैल्यू नीचे एक ही x है, उसको हम लोग नीचे ही लिख लेंगे। एक x इधर है तो एक x इधर, दोनों नीचे तो x 1 + 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 और 2 5 पावर प्लस करेंगे तो 5 और 5 में से -1 किया तो 4 रह गया, 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 1 रह गया। तो y को ऐसे लिख देंगे, 1 आएगा तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे x है और 1 2 हो जाएंगे, तो इनकी पावर 2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 2 y x की पावर 2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ फर्दर कटिंग हो तो हम कटिंग करते हैं, लेकिन इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। 15 और 2 दोनों एक टेबल में नहीं आ सकते, तो हमारा आंसर यही रहेगा। अब चलेंगे पार्ट नंबर 8 की तरफ। ओके, पार्ट नंबर 8 देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। 2ab b की पावर स्क्वायर और बाहर इंटू ब्रैकेट 5, यानी कि 5 सबके साथ है और 2 जो है वो सिर्फ b के साथ है। ब्रैकेट के बाहर होता है, इसका मतलब ये होता है सब वैल्यूज़ के साथ है। 2 की पावर 5, a की पावर 5 और b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, इसी तरह नीचे आ जाएगा। 4 की पावर 2, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, b की पावर 2, और इसमें क्या है एक a, इसको ऐसे लिख लेते हैं a और b की पावर 3, यानी कि इससे b की पावर 3 है। अब इन पावर्स को सॉल्व करें, तो इनको अगर सॉल्व करें तो हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 5 टाइम है तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आता है 32। यहाँ 32 लिख लेंगे, और नीचे क्या आएगा हमारे इधर 4 की पावर 2 है तो 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ 16 लिख लेंगे। a ऊपर लिखेंगे। अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे पावर 5 है, और अब देखेंगे नीचे इससे छोटी पावर कौन सी आ रही है, 4 की पावर ये 2 2 ज़ा 4, तो इधर हम लोग लिखेंगे माइनस, नीचे से ऊपर जा रही है तो -4, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ एक है तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब b की पावर देखें, b की पावर ऊपर है 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे b की पावर 10, और नीचे क्या है 2, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और नीचे क्या है -3 हो जाएगी, तो नीचे 16 बच जाएगा। अब 16 1 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, ऊपर आ जाएगा 2। अब पावर्स देख लेंगे, a 5 में से 4 माइनस के 1 और 1 में से 1 माइनस के तो 0, और b की वैल्यू देखें 10 में से 2 माइनस किए तो 8, 8 में से 3 माइनस किए तो 5, ऐसे आ जाएगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी आपको 0 की वैल्यू आती है, किसी पावर की वैल्यू 0 होती है तो इज इक्वल्स टू 1 होती है, ऐसे ही है। तो हम लोग इसको 1 इस तरह लिख सकते हैं, a 0
इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसको 1 लिखें तो फिर जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही आएगा, और जब अगर इसको ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो हम इसको ऐसे जोड़ के 2b की 5 लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मेंशन करने में थोड़ा सा रफ वर्क में साथ बताती हूँ आपको। अगर हम लोग लिखें तो 2 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1 हो जाएगी 1, और मल्टीप्लाई b 5, तो 2 1 ज़ा 2 और b की पावर 5 ही आएगी। ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए हम लोग ना ही लिखें तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ओके, अब पार्ट नंबर 9 देखिए। पार्ट नंबर 9 में गिवन है 2a पावर 8 मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट 2a पावर 8, 2a इंटू ब्रैकेट 2a पावर 8। तो हमने सिंपल इसको कैसे सॉल्व करना है कि 2a की पावर 8 है, और आप देखेंगे नीचे इसमें कोई है a, तो ये वाला a है, तो इसको ऊपर ले जाए तो ये a के है, तो ये माइनस हो जाएगा। 2 नीचे भी लिख लेंगे एज इट इज। फिर आगे देखेंगे तो आगे क्या आ रहा है ब्रैकेट में 2a और a की पावर 8, यानी कि ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो नीचे सेम यही वैल्यू है 2a की पावर 8, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर चल जाएगी। तो ये ऐसे आएगी 2a की पावर 8। ठीक है, और अब देखिए इस साइड पे क्या है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कट जाए आपस में। तो पीछे क्या रह गया a, और a की पावर क्या रहेगी 8 माइनस 1। तो 8 में से माइनस 1 की तो 7, और 8 माइनस 8 की तो 2a की पावर 0। जैसे मैंने आपको बताया जब भी ज़ीरो की पावर किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है ये 1 है। तो a7 ब्रैकेट में क्या आएगा 1। तो जब a7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी कि 1 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू वही रहती है। तो a7, ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।